अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। आज हम आपको ज़मीन के एक ऐसे राज से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो बर्फ़ों की तहों के नीचे सदियों से छुपा हुआ है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जहां मीलों मोटी बर्फ़ की चादर हो, उसके नीचे पानी की वसी झीलें मौजूद हो सकती हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सब ग्लेशियल लेक्स की, जिन्हें हम बर्फानी चट्टानों के नीचे छुपी झीलें कह सकते हैं। हमारी ज़मीन के सर्दी से जमे इलाकों, खासकर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसे बर्फानी खित्तों में साइंसदानों ने हैरात अंगेज तौर पर ऐसी झीलों का पता लगाया है जो कई किलोमीटर मोटी बर्फ की तह के नीचे मौजूद हैं। ये सिर्फ छोटे पानी के तालाब नहीं, बल्कि बाज़ झीलें तो इतनी बड़ी हैं कि उनका रकबा शहरों जितना हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी शदीद सर्दी में, जहां सतह का दर्जा हरारत मनफी सैकड़ों डिग्री तक गिर जाता है, वहां बर्फ के नीचे पानी लिक्विड हालत में कैसे रह सकता है? इसका जवाब दो अहम अवामिल में छुपा है। सबसे पहला, जमीन के अंदर से निकलने वाली हरारत, जिसे जियोथर्मल हीट कहते हैं, बर्फ की निचली सतह को गर्म करती है। दूसरा, ऊपर मौजूद मीलों मोटी बर्फ का बेपनाह दबाव, प्रेशर, पानी के जमने के नुक्ते को कम कर देता है। नतीजतन वहाँ का पानी जमने के बजाय लिक्विड हालत में रहता है और बर्फ की हरकत से पैदा होने वाली रगड़, फ्रिक्शनल हीट भी इस अमल में मदद करती है। ये पिघला हुआ पानी फिर जमीन की निचली सतह पर मौजूद गहरे गड्ढों या कशिश, डिप्रेशंस में जमा होकर झीलें बना लेता है। इन झीलों को पहली बार 1960 और 70 की दहाई में एयरबॉर्न रेडियो एको साउंडिंग (RES) टेक्निक के जरिए दरियाफ्त किया गया था। हवाई जहाज़ों से रेडियो वेव्स बर्फ में भेजी जाती हैं, जो बर्फ और पानी के दरमियान की सतह से टकराकर वापस आती हैं और इस तरह झीलों की मौजूदगी का पता चलता है। आज तक तकरीबन 773 सब ग्लेशियल झीलें दरियाफ्त की जा चुकी हैं, जिनमें से अक्सर यानी तकरीबन 675 सिर्फ अंटार्कटिका में हैं। हाल ही में अंटार्कटिका में 85 नई एक्टिव सब ग्लेशियल झीलें भी दरियाफ्त की गई हैं, जो इस सिलसिले को मज़ीद दिलचस्प बनाती हैं। इन सब झीलों में अंटार्कटिका की लेक वॉस्टॉक सबसे मशहूर और सबसे बड़ी है। ये झील तकरीबन 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की तह के नीचे दबी हुई है। इसकी लंबाई तकरीबन 250 किलोमीटर और चौड़ाई 50 किलोमीटर है और ये 12,500 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है। लेक वॉस्टॉक का पानी का वॉल्यूम तकरीबन 5,400 क्यूबिक किलोमीटर है। हैरानी की बात यह है कि ये झील लाखों सालों से बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। अब सोचिए, जब ये झीलें लाखों सालों तक बाहर की दुनिया से अलग थलग रही हैं, तो इनमें क्या हो सकता है? साइंसदानों ने इनमें एक्सट्रीमोफाइल्स नाम के छोटे जरासीम दरियाफ्त किए हैं। ये अजीबो-गरीब मखलूक़ात मुकम्मल तारीकी, शदीद दबाव और कम ग़िज़ाई अज्जा यानी लो न्यूट्रिएंट्स में भी जिंदा रहती हैं। सूरज की रोशनी तक रसाई ना होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस के बजाय केमिकल प्रोसेसेस के जरिए अपनी ग़िज़ा हासिल करती हैं। इनकी दरियाफ्त हमें ज़मीन पर ज़िंदगी की लचक और मुकम्मल ना होने वाले तकाज़े, अडैप्टेशंस के बारे में कीमती मालूमात देती है। लेकिन ये बर्फानी झीलें सिर्फ हैरात का बाइस ही नहीं, बल्कि साइंस के लिए बेइंतहा अहम है। इनकी अहमियत चंद बुनियादी पहलुओं में पोशीदा है। एक, माहौलियाती तारीख। इन झीलों की तह में मौजूद सेडिमेंट्स ज़मीन की कदीम माहौलियाती तारीख के राज छुपाए हुए हैं। इनके मुताले से हम ये समझ सकते हैं कि सदियों पहले बर्फानी चादरें और मौसम कैसे थे। 2, बर्फ की हरकत। ये झीलें ऊपर की बर्फानी चादर की हरकत पर असरअंदाज होती हैं। पानी की मौजूदगी बर्फ और जमीन के दरमियान लुब्रिकेंट का काम करती है, जिससे बर्फ तेजी से समंदर की तरफ खिसक सकती है। इस तरह ये समंदरी सतह में इजाफे, सी लेवल राइज की प्रेडिक्शंस में अहम किरदार अदा करती हैं। 3, फिजाई मखलूक़ात की तलाश। इन झीलों में दरियाफ्त होने वाली जिंदगी की शक्लें साइंसदानों को दूसरे सैयारों और चांद पर जिंदगी की तलाश में मदद देती हैं।
मसलन जुपिटर के चांद यूरोपा और सैटर्न के चांद एनसेलेडस के बर्फानी सतह के नीचे भी लिक्विड पानी के समंदर होने का इम्कान है और लेक वॉस्टॉक जैसी झीलें उनके लिए एक एनालॉग एनवायरनमेंट हैं। बर्फानी चट्टानों के नीचे छुपी ये झीलें हमारी जमीन के उन छिपे हुए राजों में से एक है जो इंसानियत को अपनी तह तक पहुंचने की दावत देते हैं। हर नई दरियाफ्त के साथ हम न सिर्फ अपनी जमीन को बेहतर तरीके से समझते हैं बल्कि कायनात में जिंदगी के इम्कानात पर भी नई रोशनी डालते हैं। ये झीलें अपनी गहराइयों में हमारे लिए सिर्फ पानी के जखीरे नहीं बल्कि इल्म और हैरत के खजाने छुपाए हुए हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अगले एपिसोड में एक नए दिलचस्प मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।